हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं सीमा, स्वागत है आपका अपना राघव मोम एंड ब्यूटी में। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने स्किन केयर के बारे में लेकर के आई हूँ, जो अभी अगले महीने में करवा चौथ आ रही है। तो कैसे हम अपने घर पर ही फेशियल जैसी ग्लो लेकर के आ सकते हैं। अपने घर पर जो चीज़ें होती है उन्हीं से हम अपने घर पर ही कर सकते हैं। और आप मेरा चेहरा देख सकते हो, मैं रात में लगा करके सोई थी और मैंने कोई फिल्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। और सच बताऊं तो मैंने 2 महीने पहले एलोवेरा लगाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर, उनको तो पता है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और वीडियो बनाने तक का भी टाइम नहीं था। मैं बहुत सोचती थी डेली तीज पर भी कि वही मेकअप वीडियो डाल लूँ या फेशियल वीडियो साड़ी वगैरह की, तो कोई टाइम नहीं मिला मेरे को, क्योंकि सिलाई के कपड़े बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चल आज टाइम निकाल करके एक छोटी सी वीडियो आपके पास डाल दूँ, ताकि आप देख लो और आपका जो वेट है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड चलो चलते हैं। अभी मैंने ले ली है मुल्तानी, जो हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है, सबसे अच्छी चीज़ तो वही होती है फ्रेंड। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है और एक कटोरी में डाल लूँगी इस तरह से। और फ्रेंड, अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल ले सकते हो, वरना सादा पानी भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सादे पानी से भी। ये मैंने गुलाब जल डाल लिया है इसमें, और ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड, सिर्फ इतना ही डालना है कि ये भीग जाए। तो फ्रेंड, एक लिया मैंने एलोवेरा। अगर आपके पास घर में उगाया हुआ एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड, मैं इसको अच्छे से इसका छिलका उतार लूँगी। तो फ्रेंड, आप सोचोगे कि सीमा तो हर चीज़ में ही एलोवेरा यूज करती है। तो फ्रेंड हाँ, एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप कर सकते हो तो एलोवेरा हम अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर खुश्की होती है, खुजली चलती है, हमारा जो हाथ पैरों की स्किन है वो वाइट वाइट हो जाती है, वो एलोवेरा से बिल्कुल नहीं होगी। और हम अपने जो बालों में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत मुश्किल से आता है फ्रेंड, क्योंकि बहुत चिकना होता है। हमारे देसी भाषा में बोलते हैं बहुत रिपटना होता है, तो ये बहुत रिपट रिपट कर ही जाता है। ये देखिए, ये देखो फ्रेंड, ये मैंने कर लिया है और अब मैं इसको काट लूँगी। और हाँ फ्रेंड, इसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके साथ मैं वही चीज़ें करती हूँ शेयर, जो मैं पहले खुद आजमा लेती हूँ। एलोवेरा फ्रेंड हम खा भी सकते हैं, अगर कोई खा सकते हैं तो इसको ऐसे इस वजह से अब मैंने सील करके अंदर का निकाला है गुद्दा, यही लो। अगर ऐसे नहीं खा सकते हो तो इसमें खाने मिला करके खा सकते हो, इसका हलवा बना करके खा सकते हो। हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमार होगी सब ठीक हो जाएगी। इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड इसका, ये देख सकते हैं। और इसमें हम हल्दी भी मिला सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, आप लाइक करना भूल जाते हैं, आप पहले लाइक का बटन दबाइए प्लीज़। आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम मोटिवेट होते हैं, हमें खुशी मिलती है। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिखती है तो वो भी बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी बताओ, कमेंट करके जरूर बताया करो आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं।
हमारा जो फेस पैक है वो बंद करके तैयार हो गया है। और अगर हम फेस कराते हैं तो फ्रेंड हमारे जो चेहरे पर ग्लो आती है वो आती है कम से कम भी 3 से 4 दिन में। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें एक ही दिन में हमारे फेस पर ग्लो आ जाएगी, 15 मिनट में ही फेस जैसे ग्लो बिल्कुल। ये देखो फ्रेंड, ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। और जरूरी नहीं है फ्रेंड ये पेस्ट हम अपने फेस पर ही लगाएं, हम अपने हाथ पैर पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, फेस पैक लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी अगर लगाते हैं तो ऐसे नहीं लगाना है, हमें नहीं ऐसे लगाना है, हम ऐसे ऊपर की साइड लेकर के जाएंगे, ऐसे, ठीक है, इस साइड से ऐसे, ये ऐसे हम लेकर के जाएंगे फ्रेंड। ये मुल्तानी मिट्टी लगी हुई है लेकिन सूखी हुई है, ऐसे लेकर के जाएंगे और फिर ये ऐसे, और गर्दन पर फ्रेंड ऐसे ऊपर की साइड ऐसे, ना कि ये ऐसे कर दिया, नहीं, ये ऐसे हम ऊपर की साइड लेकर के जाएंगे फ्रेंड। अगर हम ये, और जो हमारा फोरहेड है ये सही है, और हमारा फिर जो फेस पैक सही तरीके से लगाने का तरीका है, यहाँ से शुरू करके ऐसे नेक पे, फिर ये जो हमारी चिन है इस पर यहाँ, ठीक है, फिर हमारा जो लिप्स एरिया है, लिप्स को हटा करके और बाकी, और फिर नोजी पर लगाएंगे हम, तो नोजी पर भी हम ऐसे ऊपर की साइड, और फिर हम जो अपने चिक पर लगाएंगे तो इसको ऐसे, और फिर फोरहेड पर। और फ्रेंड, अगर आप रात में लगाते हो तो आप अपनी आईज पर यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप काम करते हो दिन में लगाते हो तो दिन में तो वही है, आँख बंद करके रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लगाएंगे, हम ये एरिया छोड़ करके और इसके नीचे ऐसे लगाएंगे। तो फ्रेंड, इससे जो हमारे डार्क सर्कल है आइज के नीचे वो भी ठीक होते हैं, दाग धब्बे भी ठीक होते हैं, पिंपल भी ठीक होते हैं, और एकदम फेशियल जैसी ग्लो घर पर ही आ जाती है। तो फ्रेंड, आप भी करिए और अपने पैसे बचाइए, क्योंकि अगले मंथ करवा चौथ है और करवा चौथ पर बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट जाते हैं, क्योंकि हम फेशियल कराने जाते हैं तो फेशियल की जो रेट है वो डबल ही हो जाते हैं। चाहे वो पैक देते हैं कि कॉम्बो पैक कर देते, हम वही फ्री कर देते हैं कुछ उसके साथ, लेकिन वो उतना ही उसमें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, आप बचाइए। और अगर हम ऐसे नीचे की साइड करेंगे तो जो हमारे गाल है ये नीचे लटक जाएंगे और हमारा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम ऐसे करेंगे तो जो ये हमारे गाल है ये बिल्कुल सही रहेंगे। ऐसे करने से नीचे लटक जाते हैं और जो हमारे फेस पर झुर्रियाँ होती है वो होने लग जाती है। और ऐसे करेंगे तो हमारे फेस पर झुर्रियाँ। तो फ्रेंड, एलोवेरा से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी जो जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मैं दुपट्टे को ऐसे रखती हूँ, तो यहाँ पर जैसे पसीना जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे पपड़ी सी हो गई थी। तो ये 1 महीने पहले भी हुई थी जब ज़्यादा गर्मी थी। तो उस टाइम मैं डॉक्टर के गई मोहल्ला क्लिनिक में, तो उन्होंने बोला कि एलर्जी है, और उन्होंने दवाई दी, दवाई खाई तब तक ठीक रहा। उसके बाद जैसे फिर हो गई थी, और फिर जैसे ठंडा मौसम आया, बारिश हो गई, तो कुछ नहीं हुआ, अपने आप ठीक हो गई थी बिना दवाई। और अब जैसे फिर से गर्मी हो रही है तो अब फिर से हो गई थी यहाँ पर। फिर ऊपर मैं रहती हूँ तब तो मैं दुपट्टा रख भी देती हूँ, रखती भी नहीं हूँ अपने पास, और कभी बांध लेती हूँ अपने सिर पर। और अगर नीचे रहती हूँ तो मेरे को दुपट्टा रखना पड़ता है, तो मैं उसको ऐसे करके रखती हूँ। खासकर किचन में जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं मेरे को। तो यहाँ पर पपड़ी हो गई थी पूरे में, यहाँ से यहाँ तक, और बहुत अजीब सा ही दिखाई दे रहा था। मतलब कि अगर जो दूसरा देखने वाला है उसको ऐसा लगे कि ये मैल है, ठीक से नहाई नहीं है।
ऐसा लगेगा आपको। तो अभी भी दवाई ली तो मैंने सोचा कि वो तो एलर्जी ही बताएंगे। मेरे को लगा कि चलो मैं एलोवेरा लगा लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा खुजली भी होती थी उसमें कि बिल्कुल रहा नहीं जाता था। और राघव को भी, राघव जैसे स्कूल जाता है तो उसके कमर पे यहाँ पे बिल्कुल जो हमारा शोल्डर है उसके नीचे से जहाँ पसीने ज़्यादा आते हैं, जैसे बेंच होता है तो पहले बेंच पे कमर लगाता है, जब कैब में आता है तो कैब में सीट पे कमर लगाता है, वहाँ जहाँ उसके पसीने होते हैं वहाँ उसको भी वो पपड़ी पपड़ी की जो शिकायत है वो हो गई थी। और डॉक्टर ने एलर्जी बताई थी कि ये जो आपके हुई है यही बच्चे को हुई है, तो एलर्जी है ये। उसको भी दवाई दी, तब तक ठीक है, फिर उसको फिर से हो गई। और जैसे ठंडा मौसम आया तो अपने आप ठीक हो गई, और अब फिर उसको हो गई थी। तो मैंने काम करते करते और जैसे पसीने आए तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और खुजली हो रही थी, तो मैंने एलोवेरा लगाया और मैं जो है अपने काम पे लग गई। बिल्कुल भी मैंने झाड़ू पोछा किया, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को वो पपड़ी भी हुई है या मेरे को खुजली भी हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं हुई खुजली और नहीं वो, बिल्कुल ठीक। और फिर जैसे मैंने नहाई, झाड़ू पोछा करके काम करके मैं नहाई तो बिल्कुल साफ़ एकदम। जैसे ही मैंने ऐसे उतारा वो पपड़ी से अपने आप उतर गई। और अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए। फिर शाम में राघव आया तो राघव बोला मम्मी खुजली हो रही है खुजली। मैंने फिर राघव को भी एलोवेरा ही लगा दिया, तो जैसे रात भर राघव आराम से सोया। वरना मम्मी खुजली खुजली, कमर में खुजली खुजली, उसके मतलब कि रात को भी अगर उसकी आँख खुलती है तो भी खुजली बोलता रहता है। और उसकी जो कमर पर है वो हमें मतलब खुजली करनी पड़ती थी कमर पे, तो जब वो सोता था। लेकिन रात भर मैंने एलोवेरा लगा कर सुला दिया, सुबह तक उसको यही नहीं पता कि खुजली भी हुई है। और अभी उसको 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से कोई खुजली नहीं बता रहा है और बहुत ही अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिला है। तो फ्रेंड मैं तो यही कहूँगी कि एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप अपने घर में उगा सकते हो तो उगा सकते हो। एक गमला लो और उसमें उगा लो, और एक छोटा पौधा लगाओगे एलोवेरा का तो उसी से बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने तो अपनी छत पे उगा रखा है और मैं जो नेचुरल है एलोवेरा वही यूज करती हूँ। पहले मैं जेल यूज करती थी और अब मैं एलोवेरा यूज करती हूँ। तो फ्रेंड आप भी एलोवेरा यूज करिए और दवाओं से बचो। जितनी दवा खाओगे तो दूसरी बीमारी को न्योता दोगे, तो उससे बढ़िया है कि आप अपने जो देसी अपने घरेलू बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे, तो उसको अपनाओ और अपने स्वच्छ रहो। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड में, अपने फैमिली मेम्बर में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, बहुत कम व्यू तो फिर भी आ जाते, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और नहीं आप लाइक करते हो, नहीं कमेंट करते हो। फ्रेंड लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी दिखाई देती है तो वो भी मेरे को बताया करो, ताकि मैं उस कमी को ठीक कर सकूँ, सुधार सकूँ। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्योंकि मेरे को तो अपनी अच्छी लगेगी। आप लोग ही तो मेरे को बताओगे कि आपकी वीडियो में ये कमी है, तो अपनी कमी को ठीक करो। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।